जय हिंद दोस्तों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। तो आज हम एसएससी जीडी के वह एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है। यानी 20 तारीख से हमारा एग्जाम है वो स्टार्ट हुआ था एसएससी जीडी का। लगभग एक दिन के अंदर 4 शिफ्ट होती है। आज तारीख होगी 27, यानी एक दिन के बीच में छुट्टी थी। इसका मतलब 6 दिन हमारा एग्जाम हुआ था। 6 दिन में 24 शिफ्ट हुई है। 24 शिफ्टों के अंदर 20 शिफ्टों के अंदर यह सवाल है वो आ रहा है। हर एक शिफ्ट के अंदर यह सवाल है वो आ रहा है। अगर किसी भाई ने यह सवाल नहीं किया है तो अभी करके जाए, अपना एक नंबर है वो पक्का करके जाए। देखो पहले इसका क्या बता रहा हूँ मैं आपको, बेसिक बता रहा हूँ। देखो अगर कहीं भी आपको संख्या के ऊपर यहाँ पर क्या देखने को मिल जाए, बार देखने को मिल जाए एक पर, या फिर 0.13 दो संख्याओं पर बार देखने को मिल जाए, या फिर आपको 0.934 जिस तरह दो संख्याओं पर देखने के ऊपर क्या मिल जाए, आपको बार देखने को मिल जाए। अगर 3 तो हो गया, ये चौथा कौन सा हो जाएगा, जिस तरह 1.342 और एक के ऊपर क्या है, बार है। बार किसके ऊपर है, ओनली 2 के ऊपर बार है। अब इसको हल है वो किस तरह करोगे, एक पर बार होगा वो किस तरह हो जाएगा, 3/9, यानी बार को हटाओगे नीचे क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट संख्या पर जैसे 13 है, 13 के ऊपर क्या है, बार है। बार हटाएंगे तो भाग में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 यहाँ पर हमने एक लिया, यहाँ पर एक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जिस तरह यहाँ पर संख्या है वो कितनी है, अंक है वो कितने हैं, 2 है। 13 1 3, तो कितने संख्याओं पर बार है, 2 के ऊपर बार है। इस तरह यहाँ पर हमारा 9 है वो कितना आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतना ही हमारे भाग में कितना क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जिस तरह इन्होंने कहा है 934 है, तो इस 34 के ऊपर बार है, ओनली 9 के ऊपर बार नहीं है। तो जिस तरह हमने पीछे पैटर्न फॉलो किया था वही यहाँ पर करोगे। जो कितनी संख्याओं पर बार है, 3 और 4 कितनी संख्याओं पर है, 2 के ऊपर है। 2 के ऊपर संख्याओं पर बार है, वो तो हमने 9 है वो क्या कर दिया, भाग में कर दिया। अब हम देखेंगे कि आगे इसके बाद में जो संख्या है उसके ऊपर कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में ओनली एक संख्या है उसके ऊपर बार है, हमारा नहीं है। तो इसका मतलब हम खाली संख्या आएगी उसके लिए हम क्या उठाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्योंकि खाली इसके ऊपर बार नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे, 0 लेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब इनमें माइनस है, वो कौन सी संख्या करेंगे, जिसके ऊपर संख्या ऊपर बार नहीं है। अगर यहाँ पर 34 होती, जिस तरह मैं अगली में बताऊंगा, यहाँ पर कितने में बार नहीं है, एक पर बार नहीं है। कौन सी पर बार नहीं है, 9 के ऊपर बार नहीं है। तो 9 को इसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस कर दोगे तो इस पर मान है वो क्या आ जाएगा, 934 में से 9 है वो माइनस करो, कितना आ जाएगा, 925 आ जाएगा। यानी 925/990। ये इस तरह है वो, इसका भिन्न के अंदर है वो संख्या ये आ जाएगी। इसको हल करोगे, ये और भी आगे हल होगी कटने के बाद में, क्योंकि अनुपात के अंदर है वो डिवाइड हो जाए। जिस तरह ये 5 से कट जाएगी, ये नीचे वाली 5 से कट जाएगी। अब ये मेन है, ये आ गई। अगर इसको और आगे हल करना चाहो तो वो भी आगे हल है वो कर सकती है। जिस तरह इसको 5 से काटोगे, इसको भी कितने से काटोगे, 5 से काटोगे। अब आगे समझा देता हूँ इसको आगे हल कर ही लोगे, ये तो आपको आता है इतना नॉर्मल। तो लेकिन बात रहती है इसकी कि आप इसको किस तरह करोगे। जिस तरह पॉइंट 1 है, अगर जो पॉइंट से पहले कितनी भी संख्या हो, अगर यहाँ पर कितनी हो जाती, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसकी 1.342। अब यहां पर देखो, पहले मैं इसको समझा देता हूं। कितनी संख्या पर बार है, एक के ऊपर बार। जो संख्या है वो सेम की सेम लिखेंगे, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट के इधर वाली जितनी भी संख्या होगी वो हम पहले ही लिख देंगे। किस तरह, जिस तरह इस तरह लिख देंगे 1 प्लस, यानी इसका मतलब यही है 1.342 का मतलब 1 प्लस 0.342 के ऊपर है बार। इसका मतलब हम पहले ही लिख देंगे 1 को 342। इसके यह पॉइंट के बाद की संख्या है, यानी पॉइंट के बाद की संख्या होगी उसी के ऊपर है वो, ये नियम है क्या होगा, फॉलो होगा। जो पॉइंट से पहले जो संख्या होगी वो हम क्या कर देंगे, इसको अलग कर लेंगे। अलग कर लेंगे, 342 बन गया। 342 बन गया। अब देखें कितनी संख्याओं पर बार है, कितनी पर बार है, ओनली 1 पर बार है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 है 9 लगा देंगे। अब देखें कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, वो नहीं है। कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, 2 संख्याओं पर बार नहीं है। तो यहाँ पर कितना 0 लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, जो संख्या है वो क्या करेंगे, हम इनमें से माइनस करेंगे। जिस तरह ये संख्या कितनी है, 34 है, तो इसमें से 34 है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 34 में से माइनस कर देंगे। इसका मान है वो किस तरह आएगा, 1 प्लस ये संख्या वो अलग है, लेकिन 42 में से 34 है वो निकालेंगे, कितना आ जाए, 308 है। 308/900 ये मान आएगा। अब इसको आगे हल है वो किस तरह करोगे। अब जहां भी संख्या दी होगी आपको, कहीं भी पॉइंटों के अंदर दे दी जाएगी या फिर अलग दे दी जाएगी, तो आप किस तरह हल करोगे इसको। अगर इस तरह होती है आगे, तो हम इस संख्या में से ये संख्या वो जोड़ देते। टोटल जोड़ने के बाद में जो बार के अंदर है, पॉइंट के बाद में ये संख्या आएगी, तो पॉइंट के बाद में जो संख्या आएगी उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 1 है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको उसका राइट आंसर वो जोड़ है वो आ जाएगा। अब देखते हैं आगे इसको। अगर यहाँ पर संख्या है 1 है, अगर यहाँ पर संख्या है वो कितनी हो जाती, 2 या 3 हो जाती। जिस तरह यहाँ पर होता
3 4 2 के ऊपर बार होता। तो इसको आप हल किस तरह करते हैं, जिस तरह 23 प्लस ये सेम है, ये पैटर्न इसके अंदर भी फॉलो करेंगे सेम के सेम, जिस तरह 34 माइनस भाग में 900 इसी संख्या के अंदर टूट जाएगी। ये पॉइंट वाली संख्या को बाहर निकाल लेंगे, उसमें से प्लस कर देंगे, ये संख्या है वो जिस तरह उसका मान है वो आ जाएगा। अब चलते हैं इसका सवाल की ओर, किस तरह इसको सवाल है वो हल करोगे। जिस तरह पहले सवाल है आसान है, 0.2 के ऊपर बार है प्लस 0.3 के ऊपर बार है प्लस में 0.32 पर बार है। इसको किस तरह हल करोगे, 2 से ऊपर पहले आप करके देखो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले इसमें बार हटाएंगे, 2 से बार हटाएंगे, भाग में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस में 3 में से बार हटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जिस तरह 32 के ऊपर बार हटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो भाग में कितनी संख्याएं आ जाएगी 2 9 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। 9 9 99 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 को 99 से भाग देना कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा, 11 दूनी 22, 11 को 2 से गुणा करेंगे, 9 को 99 से भाग दिया कितना बच जाएगा 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 प्लस 99 को 99 से भाग देंगे और 1 को 32 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 प्लस 33 65, 65 प्लस में 22 है वो कितना आ जाएगा 87, 87 बटे 99 यानी 87 बटे 99 वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया बिन के अंदर। अब आपको कहीं भी इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इसको बार के अंदर ही बताना है, जोड़ के अंदर। तो बार के अंदर जोड़ के अंदर किस तरह बताओगे इसको, जिस तरह ये देखो हमने यहाँ पर पैटर्न फॉलो किया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी हम क्या लगा देंगे भाग में 9 लगा देंगे। इसका मतलब हमारे भाग में हमारे पास में 9 है, वे कितने हैं 2 है, तो इसका मतलब 2 है तो 2 संख्याओं के ऊपर बार लगेगा। 2 संख्याओं के ऊपर बार कौन सी संख्याओं के ऊपर लगेगा, जो इधर से संख्या दी हुई होगी उतनी उसी संख्या पर बार लगेगा। लेकिन इसी पर हमारे पास में 2 ही संख्या है, इसलिए हम दोनों संख्याओं पर बार लगा देंगे। जिस तरह इसमें 87 के ऊपर बार लग गया, अगर हमारे पास ऊपर संख्या है वो कितनी होती 377 होती, तो भाग में 99 होता, तो आप बार किस पर लगाते ओनली 7 पर लगाते। जिस तरह पॉइंट है 377, ये भी पॉइंट है 87 8 7 हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल है 3.87 के ऊपर बार माइनस 2.59 के ऊपर बार। अब इसका मान है वो किस तरह निकालोगे आप, पीछे भी बताया था। अगर किसी को आ रहा है तो आंसर है क्या करें कमेंट बॉक्स में करें। अब देखो किस तरह अलग करोगे, मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद में जो संख्या है उसको क्या कर लोगे आप अलग कर लोगे, और पॉइंट के बाद में जो संख्या है उसको अपने बार के हिसाब से है वो हल करोगे। जिस तरह यहाँ पर कितनी है 3 पॉइंट है तो 3 को अलग कर लेंगे, प्लस में कितना कर देंगे पॉइंट 87 के ऊपर बार माइनस 2 है वो अलग कर लोगे। लेकिन ये आप किस तरह करोगे, इसको ब्रैकेट लगा दोगे। ब्रैकेट ना लगाओ तो आपको अंदर वाली संख्या वो भी क्या करनी पड़ेगी, आपको माइनस करनी पड़ेगी। माइनस क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू है वो क्या है आपकी माइनस है, पूरी की पूरी वैल्यू माइनस है, तो आप इसी संख्या को वो क्या करोगे आप माइनस लोगे। तो सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस है 3 है, इसका मतलब हमारे पास में कितना बच गया प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 बच गया। अब इसको हल करोगे कितना हो जाएगा 87 बटे 99। 2 संख्याओं पर बार है तो बार हटाएंगे, भाग में कितना लग जाएगा 99, 59 बटे 99, 59 बटा 99। 2 संख्याओं पर 12 12 हटाएंगे कितना लग जाएगा 9 9 लग जाएगा। अब इसका क्या लोगे एलसीएम लोगे, 1 प्लस में इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 99, 99 को 99 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, 1 को 87 से गुणा करेंगे 87 माइनस, इसी तरह इसको माइनस में क्या कर देंगे 59 माइनस कर देंगे, तो इसका मान है वो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस में 87 में से 59 गया कितना बच जाएगा 17, 17 में से 9 गया कितना बच गया 8 है, 7 में से 5 गया 2 यानी 28, 28 बटे 99 कितना आ गया 28 बटे 99। आगे हल करेंगे, जिस तरह यहाँ पर कितना है 1 है, 1 प्लस में 28.99। आप इसको किस तरह हल करोगे, अगर आपको संख्याएं हमारे पास में सवाल के अंदर किस तरह दी हुई है बार के अंदर दी हुई है, तो आपको इसको साथ में एलसीएम लेके हल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो यहाँ पर आगे किस तरह हल करोगे, इसको 1 प्लस में 28 बटे 99 है, तो इसका मतलब हमारे पास में भाग में 99 है, तो आप किस तरह करोगे 1 99 को हटाओगे तो ऊपर कितने बार लगेगा 2 संख्याओं पर बार लगेगा, क्योंकि बार को हटाएंगे तो हमारे भाग में कितने 9 आएंगे 2 आएंगे, तो 2 9 है हमारे भाग में है, तो इन 9 भाग वाले 9 को हटाएंगे तो ऊपर कितनी संख्याओं पर बार लग जाएगा 2 संख्याओं के ऊपर बार लग जाएगा। बार कौन सी संख्याओं के ऊपर लगेगा, इधर से जो संख्या होगी वहां से स्टार्ट आप बार है वो लगाना स्टार्ट करोगे। इस तरह हमारे पास में 2 ही संख्या है, तो इसका मतलब हम दोनों ही संख्याओं पर बार लगा देंगे, तो इसका मतलब 1 प्लस में
28 के ऊपर बार। अब इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1.28 के ऊपर बार। इसका राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 1.28 के ऊपर बार। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, 0.3467 के ऊपर बार प्लस में 0.1333, यानी कितने ऊपर बार है 2 के ऊपर बार है। अब आप इसको किस तरह हल करोगे, मैंने बताया वो पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन एक और अलग पैटर्न वो आप इसके अंदर फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि उसके अंदर है वो मान है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर अलग देखने को मिलेगा, लेकिन आप मान तो सेम आ जाएगा, लेकिन आपका जो तरीका हो जाएगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस तरह आप किस तरह हल करोगे, 34 67 भाग में 99, कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, दो के ऊपर बार नहीं है, 2 0 लगा दोगे। कौन सी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो संख्या आप इसमें से माइनस कर दोगे। प्लस में 133 भाग में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लगा देंगे। जो संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब इसका मान है वो किस तरह आएगा, 3467 में से 34 गया कितना बन जाएगा, 3433 बन जाएगा। 3433 बन जाएगा तो भाग में कितना आ जाएगा 990, प्लस में कितना आ जाएगा 1333 में से 13 माइनस करोगे कितना बन जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से गया 2 और 13 के 13 सेम भाग में 990। अब आप इसको किस तरह हल करोगे, दोनों को क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे 3433 को 1320 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा। आप एलसीएम को आपको पता है 9900 एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब आपको सीधी सीधी संख्या है वो ऊपरी वो क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर डिफरेंस है वो थोड़ा नीचे जो भाग में संख्या है वो अलग होती तो आप इसको अपने एलसीएम के हिसाब से हल करते, लेकिन एलसीएम आपको पता है 9900 ही आएगा, लेकिन आप सीधा ही इसमें जोड़ोगे 3433 को 1320 के अंदर तो कितना आ जाएगा 3 5 और 7 3 और 1 4, इसके भाग में कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। अब देखो इस संख्या को किस तरह हल करोगे, हमारा ऑप्शन है वो बार के अंदर दिया हुआ है, आप इसको किस तरह हल करोगे, अगर बार के अंदर ना दिया होता तो आपका राइट आंसर है वो ये हो जाता। अब बताता हूं आपको इसको किस तरह हल करोगे। आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर संख्याओं के अंदर बार है वो हटाने पर आपका भाग में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 2 0 हमारा कब आता है, जब संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, उसके लिए 0 है वो हमारे भाग में आ जाता है। इसका मतलब हमारे पास में 2 9 है 2 0 है, इसका मतलब 2 संख्याओं के ऊपर बार है वो देखने को मिलेगा और 2 संख्याओं के ऊपर बार है वो देखने को नहीं मिलेगा। पहले आप ऑप्शन की ओर गौर करोगे, हर एक सवाल के अंदर यही गौर करोगे कहाँ पर संख्या है वो अलग है कहाँ पर सेम है। इसका मतलब है 2 संख्याओं के ऊपर बार देखने को मिलेगा। ऑप्शन के अंदर कौन सी संख्याओं के ऊपर बार है, पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन बच गया सी और डी। सी के अंदर 2 संख्याओं के ऊपर बार है, बी पर भी क्या है 2 संख्याओं के ऊपर बार है। तो अब देखेंगे यहाँ पर 2 0 है, इसका मतलब हमें वो भी संख्या भी देखनी पड़ेगी कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है वो हमारा नहीं है। इसका मतलब हमें 2 संख्याओं के ऊपर बार है वो नहीं देखने को मिलेगा, 2 संख्याओं के ऊपर बार है वो देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर वो ऑप्शन चुनोगे। इसी तरह आपको एसएससी जीडी के अंदर ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। बगैर सवाल हल करे आपका ऑप्शन देखते ही सारा आपका क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बगैर हल किए सवाल। तो उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा कि सवाल है वो किस तरह हल है। ये सवाल है एसएससी जीडी के अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये सवाल जरूर है हल करके जाना कि आपका नंबर है वो एक है वो अपना पक्का है वो इस क्वेश्चन से है वो कर सकते हैं। 2 सवाल तो आता है सिंप्लीफिकेशन का और एक आता है ये। इसमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको कौन सा मिलेगा, वो ब्रैकेट वाला सवाल मिलेगा। जिस तरह 2/3 भाग में 3 देखने को मिलेगा और गुणे में 9 ब्रैकेट प्लस में ब्रैकेट 4 भाग में 2 -1 ब्रैकेट गुणा 4। इस तरह आप है वो ये सवाल है वो आपको 2 सवाल है वो इस तरह के सवाल है वो देखने को मिलेंगे। 2 सवाल ये हो गए, एक सवाल है मैंने वो करवा दिया, एक वो आएगा और 2 ये आएगा। इसका मतलब आपके 3 नंबर है वो यहाँ से वो क्लियर हो रहे हैं। अगर किसी ने अभी तक ये सवाल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स करें कि आपको ये भी इस पर भी है वो सोल्यूशन है वो चाहिए। इसका मतलब आपका सवाल 2 सवाल तो इस पर आ रहा है, एक सवाल मैंने वो अभी वो करवा दिया, 3 सवाल तो ये हो गए। इसका मतलब 3 नंबर है वो आप एक क्लास से वो कर सकते हो। अगर किसी को ये सवाल है वो हल करना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, तो मैं आज ही शाम को इस पर वीडियो है वो डाल दूंगा। तो ये सवाल जरूर हल करके जाना। ये सवाल 2 आएंगे, एक वो आएंगे, यानी 3 सवाल आएगा। अभी तक एसएससी जीडी के अंदर लेवल है वो कोई भी अभी तक बढ़ा नहीं है, ना आगे बढ़ने की कोई संभावना है कि आगे लेवल है वो इंक्रीज होगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल करके चले जाओ। और पीछे मैंने जो क्लास करी है एक चक्रवर्ती ब्याज पर करी है, तो वो सवाल आप चक्रवर्ती ब्याज के एक सवाल उस सवाल को पक्का कर जाओगे। और मैंने लाभ और हानि का
प्रश्न है वो भी गया था और छूट का प्रश्न है वो भी मैंने क्लास है वो डाल रखी है। अगर आपने वो क्लास कर ली तो आप 10-12 नंबर है वो मेरी क्लास से है वो आप अपना 10-12 नंबर है वो पक्के है वो कर जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। तो सभी अगर किसी ने क्लास नहीं लगाई है तो अभी तक आगे जिसका एग्जाम है तो वो अपनी क्लास पिछली मैंने जो क्लास डाल रखी है वो पिछली क्लास लगाकर 10 नंबर है वो यहाँ से आप पक्के हैं वो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।